हेलो गाइस। चलिए अक्टूबर के महीने का करंट अफेयर शुरू करते हैं पार्ट 2। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी 8 वाला ज्वाइन करें, उसमें सारी पीडीएफ फ्री मिलेंगी। पहला टॉपिक था कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ जुलाई सन 2025 में हुआ था। ये इसमें 99% भारत की वस्तुएं ब्रिटेन में बिना किसी सीमा शुल्क के पहुंच सकेंगी, जिससे व्यापार बढ़ने का अनुमान $25.5 का अरब प्रतिवर्ष का है। अगला टॉपिक मेंटल ऑर्गेन फ्रेमवर्क है, जिसमें क्लस्टर कार्बनिक अणुओं से जुड़कर बनाए जाते हैं, ये जो 3D स्ट्रक्चर आकृति बनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस की शुरुआत 93वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना 1932 में हुई। इसकी शुरुआत इंडियन एयरवेज गाजियाबाद से हुई थी। इसकी थीम थी परंपरा, नवाचार और संचालन उत्कृष्टता। इसमें M17 एंड MiG-29 अपाचे हेलीकॉप्टर आदि ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का समापन 9 नवंबर 2025 को असम के गुवाहाटी में किया गया, जो राष्ट्रपति जी ने इसका समापन किया। अगली थी पीएम कुसुम योजना। इसका लक्ष्य 2026 तक 348 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इसमें सोलर पंप लगाई जाएंगी जो खेतों में, और इसी के पूरक योजना चलाएगी पीएम सूर्यघर, जो रूफटॉप सोलर लगाना है। इसमें पीएम कुसुम योजना में 60% केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार। 10% किसान को भरना पड़ता है पहले, पर ये 60 और 30% केंद्र सरकार राज्य सरकार अनुदान के रूप में नहीं देती, से ऋण के रूप में प्रदान करती हैं, जो बाद में वापस करना पड़ता है। यह स्कीम नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला टॉपिक है जलकुंभ में, ये पानी में तैरने वाला पौधा होता है। इस पर सुंदर बैंगनी कलर के फूल लगते हैं। ये एक आक्रामक प्रजाति है, जिसे ब्रिटेन शासन के समय लाया गया सजावटी काम में। द कुनिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे कॉप 15 2022 में सीबीडी के तहत बनाया गया था। इसका लक्ष्य था 30/30 भारत सन 2030 तक, यानी 30% महासागरों का संरक्षण करना। सीबीडी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 में स्थापित हुई थी। अगला फिर आईयूसीएन। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। जो एक प्राकृतिक वैश्विक एनजीओ जो अंतर सरकारी संगठन है। इसके कार्य सभ्यता, सुरक्षा, प्रजाति, जलवायु कार्रवाई, सतत विकास से संबंधित कार्य है। इसमें सदस्य 1400 प्लस सदस्य संगठन है। इस छोटे छोटे एनजीओ मिलकर एक बड़ा है आईयूसीएन बना है। आईएसएसजी इनिशियल स्पेशलिस्ट ग्रुप है, यह आईयूसीएन के अंतर्गत ही आता है। इसका कार्य होता है इनवेसिव प्रजातियों पर अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना। शांति नोबेल पुरस्कार सन 2025 ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ये मारिया कोरोनी माचादो को दिया गया, जो वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। अपने ट्रंप जी बहुत कोशिश कर रहे थे इसे लेने की, पर मिला नहीं। बाद में उनके ऊपर बहुत सारी मीम भी बनी, आप सब लोगों ने देखी होंगी। फिर नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट आविष्कारक थे इसके। फर्स्ट अवार्ड 1901 में दिया गया है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस आदि क्षेत्र में दिया जाता है। यह समारोह हर साल दिसंबर के स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा डिग्री होती है और मौद्रिक पुरस्कार होता है। अगला था सावलकोट जल विद्युत परियोजना, जो चिनाब नदी पर स्थित है। स्थान रामबन जिला, झारखंड। यह एक रन ऑफ द रियर परियोजना है, यानी रन ऑफ द पियर परियोजना वो होती है जो बिना किसी बांध के बनाई जाती है। इसकी क्षमता है 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन की। जोहो जो क्या जो कॉर्पोरेशन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट कंपनी, यानी इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में। ये जैसे मेल, गूगल की जीमेल है, शीट्सो ऐसी बनाई गई है, भारत की खुद की है। जो माइक्रोसॉफ्ट प्लस गूगल वर्कशॉप जैसे टूल्स के तहत काम करेगी, जिसमें जोहो मेल होगा, जियो राइटर होगा, जो शीट होगी, जो शो होगा। लता तिरुमलापुरम, तेनकासी जिला, तमिलनाडु।
ये इस वजह से न्यूज में था। यहाँ पे खुदाई में लोगों की उत्पत्ति के कुछ प्रमाण मिले, जिसमें पश्चिमी घाट दो मौसमी नदियों के बीच है। इसमें मृदवान देखे गए सफ़ेद चित्तित काले रंग के बर्तन, जैसे लोहा, कांसा, सोना आदि, जो लोह युग के समय के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगला था, ऐसी एक किसी परीक्षा में पूछा गया था, मास्टर ऑफ द रोस्टर किसे कहते हैं? तो सीजीआई को कहते हैं, क्योंकि जो कौन सा केस किस बेंच को डिसाइड देना होगा वो सीजीआई डिसाइड करते हैं अपने। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अफगानिस्तान के प्रमुख हैं, जिसमें मुख्य भंडारक हाजी गाकलोव की जो मायन है, इसकी सबसे प्रसिद्ध अफगानिस्तान की मायन है। और सब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक के हिसाब से। मैत्री सेकंड भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र है, जो अंटार्कटिका पे बनाया जाएगा। अभी ये बना नहीं है। राष्ट्रीय ध्रुव महासागरीय अनुसंधान द्वारा बनाया जाएगा ये। एनसीओपीआर ये पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय के अधीन है। इसका लक्ष्य जनवरी सन 2029 तक पूरा करना है। अन्य जो भारत के स्टेशन है, उनमें 1983 में पहला दक्षिण गंगोत्री बनाया गया, जो भारत का सबसे पहला था। अब ये कार्यरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढक चुका है। और दूसरा था 1989 में मैत्री फर्स्ट बनाया गया। और सन 2012 में भारतीय बनाया गया। और ये चौथा मैत्री प्रस्तावित है। ग्रीन सी टर्टल आईयूसीएन में पहले इंडेंजर्ड था, अब ये लिस्ट कौन कौन हो गया है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। आईयूसीएन स्टेटस इसका, इसका जीवन काल होता है 60 से 70 वर्ष। ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका वजन 150 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके कोल कवच का जैतूनी गहरा रंग होता है। ये किशोर अवस्था में मांसाहारी होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में शाकाहारी हो जाते हैं। बाद में समुद्री घास एवं शैवाली खाते हैं। इन्हें वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। साइट में फर्स्ट में रखा गया है। बाद में पाई जाने वाली अन्य कच्छों की प्रजाति, जैसे और लिवरेडले, ये आईयूसीएन में वल्नरेबल है। हॉक्सवेल क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। लेडरबैक वल्नरेबल है। लॉगराइट ये भी वल्नरेबल है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये सन 2025 में लॉन्च की गई है, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। इसमें जो 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जो सबसे खराब प्रदर्शन है कृषि के क्षेत्र में। हिमतेंदुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा यूनिकिया। भारत में इनकी प्रजाति लगभग 718 संख्या है। ये फेलिडेई परिवार से संबंधित है, यानी शेरबाग तेंदुआ होते हैं उसी श्रेणी में आता है ये। इसका उपनाम है पहाड़ों का भूत। दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। ये कीस्टोन प्रजाति का काम करता है। कीस्टोन प्रजाति वो है जिसके कम होने से हमें अपनी जैव विविधता एवं पर्यावरण के खतरे की जानकारी मिलती है। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सन 2009 में चलाया गया। आईयूसीएन में वल्नरेबल है। साइट में फर्स्ट है। भारत में ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। मंगोलिया पूर्वी मध्य एशिया का देश है। ये रूस और चीन से सीमा साझा करता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। फर्स्ट का स्थल पर देश कजाकिस्तान है। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है विश्व का मंगोलिया। यहाँ पे गोबी ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, जो कोयला एवं तांबे से समृद्ध है। अमका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा। इसका निर्माण डीआरडीओ, HAL, IF तीनों मिलकर कर रहे। ये शायद सन 2028-29 में इसकी पहली टेस्टिंग होगी। उसके बाद 2035 तक अपनी इंडियन एयरफोर्स के पास आ पाएगा। ये SU-57 ये रूस में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो हाल ही में अभी रूस के प्रधानमंत्री ने भारत को ऑफर भी किया था, पर भारत ने इस पर कोई अपनी प्रक्रिया नहीं दी अभी। इंटरफेरोन ये भी कोशिकाएं या वायरस होते हैं, ट्यूमर के संपर्क में आने पर बनती हैं। ये प्रोटीन की बनी होती हैं। C25 स्केल 27 बी, ये गूगल की डीप माइंड है।
अरब पैरामीटर वाला एक एआई मॉडल है। यह कोशिकाओं की भाषा कोशिकाओं को समझता है। इसके माध्यम से गंभीर बीमारी की पहचान होगी और उसके उपचार में काफ़ी उपयोगी होगा। पर यह अभी आया नहीं है, इस पर बनाने की बात चली है गूगल द्वारा। एम्ब्रे एम्ब्रे ब्राज़ील और महिंद्रा, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन हुआ है जो सी 39 मिलियन विमान का निर्माण करेंगे। जो दोनों, यह विमान बहुउद्देशीय सैन्य परमाणु विमान है। अगला था कोरोनल मास इंजेक्शन। क्या होता है? सीएमई। यह सूर्य की बाहरी परत है जो कोरोना से निकली प्लाज्मा में चुंबकीय ऊर्जा का विशाल विस्फोटक होता है। एक्सोस्फीयर, ये चंद्रमा के पास गैसों की एक बहुत पतली परत है जो हीलियम, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम आदि गैसों से बनी होती है। चेस पेलोड, चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर्स, चंद्रयान 2 मिशन द्वारा ऑर्बिट पर उद्देश्य स्थित किया गया था इसे। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के एक्सोस्फीयर की संरचना का अध्ययन करना, इस घनत्व एवं परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना। इसी ने अभी सीएमई के दौरान घनत्व वृद्धि का पता लगाया जिससे 10 गुना वृद्धि देखी गई है। कुरंजी, ये केवल पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबाइलेंटेसिस। यह इस पे 18 से 12 सालों में एक बार फूल खिलता है। ये पौधा अपने पूरे जीवन में एक ही बार फूल खिलता है, उसके बाद ये पौधा खत्म हो जाता है। हाथी गणना की नई विधि जारी की गई है। इससे हाथियों की संख्या 22,446 का अनुमान लगाया गया है भारत में। यह डीएनए गोबर आधारित विश्लेषण की विधि है। पहले जो हाथियों की इससे पहले जनगणना होती थी वो गोबर के आधार पर काउंट की जाती थी, उससे संख्या एक्यूरेट नहीं आती थी। उससे पता चलता था कि एक हाथी 2 जगह करके गया तो उसको 2 बार काउंट कर लिया जाता था। अब जो नई विधि आई है उसमें उस गोबर का डीएनए का विश्लेषण किया जाएगा, उससे पता चलेगा। इससे सबसे ज़्यादा कर्नाटक में और फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरल में हाथियों के आवास है। बस, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी वाला को सब्सक्राइब करें।